नमस्कार। किसी ने सच ही कहा, जिंदा रहने के लिए कोई सबूत दे दो। जिंदा जिंदा रहने के लिए कोई सबूत दे दो। सिर्फ सांस लेना ही काफी नहीं जिंदा होने के लिए। तो आइए, मैं प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर भागलपुर। आज हम चर्चा करेंगे उस गैस की जो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करता है। उसका नाम ही है जहरीली गैस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रकृति है वह रंगहीन होती है, वह हवा से हल्की होती है और जल में घुलनशील होती है, इथेनॉल में घुलनशील होती है और बेंजीन में घुलनशील होती है, यहाँ तक कि पानी में घुलनशील होती है, जो पानी हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वह हमारे लिए कितना खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस के रूप में जानी जाती है, वैज्ञानिकों ने इसे जहरीली गैस से नॉमिनेट किया। जहरीली गैस से पुकारा जाता है यह गैस। इसका बनावट, इसकी संरचना और इसकी जो रासायनिक सूत्र है वह CO के रूप से जाना जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती कहां से है? आप देखे होंगे दिन भर टर टर की आवाज, गर गर की आवाज, मोटर की आवाज, साय साय, हॉर्न, ये एक्सेट्रा जितनी भी चीजें देखते हैं, जनरेटर की आवाज, इंजन चल रहा है, डायनेमो चल रहा है, इस सब से बसें चल रही हैं, गाड़ी चल रही हैं, इन सब से जो धुआं निकलती है ये धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब सोच लीजिए कितनी गाड़ी चलती होंगी या पर्यावरण को और वायुमंडल को कितना दूषित करती होंगी यह गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड दूषित तो करती ही होंगी, साथ ही साथ पानी कितना दूषित होता होगा इससे आप अनुमान लगाइए। मैं बात कर रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो इसकी विषाक्तता इतनी जहरीली गैस है तो वैज्ञानिकों ने कुछ हल तो निकाला होगा, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तो हल निकाला होगा इसका, इसे दूर किया जाए। चलिए, दूर नहीं किया जा सकता है लेकिन हम वैज्ञानिक उसे कम जरूर कर सकते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन पर बहुत सारे सवाल या निशान लगे, लेकिन अंततः वैज्ञानिकों ने ढूंढ ही निकाला वैक्सीन और उनका हल हुआ और लोग उससे लाभान्वित होते रहे। ठीक उसी प्रकार से आपने ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने की विधि को देखा, किस तरह से कार्बन अधिग्रहण करने की बात पिछली कक्षा में की गई। ठीक उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड के विषाक्तता को रिड्यूस करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ की खोज की जिसे कहा गया नैनो कंपोजिट पदार्थ। ये नैनो कंपोजिट मटेरियल्स होता क्या है? ये नैनो कंपोजिट मटेरियल्स करता क्या है कि ये CO को CO2 में तब्दील कर देता है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, जिससे कि उसकी विषाक्तता कम हो जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि CO की विषाक्तता CO2 से ज्यादा होती है और CO2 के कम होती है। और इतना ही नहीं, यह जो नैनो कंपोजिट पदार्थ है आखिर इसका बेस क्या है, किस सिद्धांत पे यह कार्य करता है, कैसे वह रिड्यूस करता होगा, कैसे CO को CO2 में तब्दील करता होगा? कोई तो मशीन होगा, कोई तो डिवाइस होगी, कोई तो विधि होगी, कोई तो प्रयोजन हो रहा होगा। जी हाँ, उसका प्रयोजन, उसका बेस है ग्रेफीन। ये ग्रेफीन जो होता है जिस पर एक प्लेटिनम और पैलिडियम की एक मिश्र धातु की सूक्ष्म कण लगे होते हैं जो CO को CO2 में तब्दील कर देता है और इस तरह से CO की विषाक्तता कम हो जाती है। और आपने नैनो कंपोजिट पदार्थ के तहत देखा कि किस तरह से पर्यावरण के CO को हम कम कर सकते हैं। निश्चित रूप से इधर आप कुछ दिनों से हमें देख रहे होंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपका यकीन लेना चाहता हूं। मैं नित नए आपके सामने जानकारी पेश करता रहूंगा। आपका सिर्फ मुझ पर यकीन, जो कि मुझे हौसले को और बुलंद करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।